Hello everyone. So today we will discuss a very important issue that almost every student faces. हर स्टूडेंट की दिक्कत है। 10 में से 7 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये दिक्कत होती है और ये दिक्कत है नोट्स बनाने की। नोट्स कैसे बनाएं? क्लास में टीचर तो पढ़ाते चला जाता है और बच्चे तेजी में केस लॉज लिख रहे हैं, तेजी में प्रोविजंस लिख रहे हैं, तो उस दौड़ भाग में चीजें छूट जाती हैं। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जब बच्चा घर जाके अपने नोट्स उठा के देखता है तो उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं होती हैं चीजें। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो उसको अदर सोर्सेस से देखनी पड़ जाती हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको अपने फ्रेंड्स से नोट्स मांगना पड़ता है। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तेज होते हैं, जो खुद से लिख तो लेते हैं लेकिन फिर वो शेयर नहीं करते हैं अपने नोट्स को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करें व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। ओके, सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आपकी राइटिंग हैबिट नहीं होगी। अगर आप क्लास में पीछे छूट रहे हो तो यू लैक द राइटिंग हैबिट। आपके पास स्पीड नहीं है। लिखने की स्पीड आपकी तब डेवलप होगी जब आप रेगुलरली आंसर्स को या फिर आप पैसेजेस को रेगुलरली लिखोगे, एसेज को लिखोगे, तब जाके आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी। तो अगर आपकी राइटिंग स्पीड कम है तो आपको क्लास में नोट्स बनाने में निश्चित है कि प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा टाइम लिमिट एक बहुत बड़ा रिस्ट्रेंट रहता है क्लास के टाइमिंग में। जिस ड्यूरेशन के अंदर, जब क्लास का सपोज 1 घंटा टाइम है, 1 घंटा में आप उतना लिख नहीं पाओगे अगर आपकी स्पीड लिमिट नहीं होगी। तो आपकी राइटिंग स्पीड नहीं होगी तो आप क्लास के साथ फॉलो अप नहीं कर पाओगे। तो क्या करें भाई साहब? क्योंकि जुडिशरी में तो आपके पास बेयर एक्ट्स हैं, केस लॉज हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट हैं, तरह तरह की चीजें हैं जो कि आपको मालूम नहीं है, आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो इसको किस तरीके से टैकल करें, और ये बहुत बड़ा इशू है। तो सबसे पहली चीज तो क्लास को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से देखो। क्लास में अगर आप बैठे हो तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बैठो, नोट्स बनाने के लिए मत बैठो। नोट्स का पर्पस रिवीजन का होता है। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो वो रिवीजन के पर्पस से बनाओगे आप। तो क्लास में जब भी आप बैठो, आप बेयर एक्ट लेके बैठो और कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपके नोट्स भी आराम से बन जाएंगे। तो कभी भी अगर आपकी स्पीड कम है, क्लास में नोट्स ना बनाएं। आप क्लास में कॉन्सेप्ट को समझें और नोट्स आप बाद में घर जाके उसको बनाएं। जब आप अपने नोट्स खुद अपने हैंड राइटिंग से लिखोगे, आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज करेगी। इसके बाद दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नोट्स हम बना तो लेंगे लेकिन उसके बाद बेयर एक्ट है, कमेंट्रीज हैं, केस लॉज हैं, 4-5 सोर्स मटेरियल है। तो किससे पढ़ें? तो हमेशा याद रखना, आपका जो नोट्स होगा, जो नोट्स आप घर जाके बनाओगे, वो बेयर एक्ट के फॉर्मेट में बनाओगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रोविजन याद करने में इजी पड़ेगा और हर एक्ट की डिमांड अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, टॉर्ट्स में प्रोविजंस नहीं होते, उसमें टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स के हिसाब से आप बना सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट के हिसाब से आप नोट्स बना सकते हो, उसमें प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीआरपीसी है, सीआरपीसी में भी आप प्रोविजन के हिसाब से नोट्स बना सकते हो। तो जब भी आप नोट बनाओ अपने, उन नोट्स को बेयर एक्ट के फॉर्मेट पे रखो, आपके लिए रिवीजन करने में बहुत इजी पड़ जाएगा। लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें प्रोविजन नहीं है, जैसे टॉर्ट्स हो गए, ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गई, मुस्लिम लॉ हो गया, इन सब्जेक्ट्स में आपको प्रोविजंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड नोट्स बनाओ, वो भी घर जाके डिफरेंट सोर्सेस को सर्च करके, और फिर उसको अपने नोट्स में अपने हाथ से लिखो ताकि आपकी स्पीड
जो है आपकी राइटिंग स्पीड है वो इंक्रीज हो। इसके अलावा जब आप अपने हाथ से अपने नोट्स बनाते हो उसमें कीवर्ड्स को हाईलाइट करते चलो। कीवर्ड्स को हाईलाइट करने से आपको एक ओवरऑल बर्ड आई व्यू मिल जाएगा किसी भी कॉन्सेप्ट का। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉरबियरेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, या फिर कंटिंजेंसी होता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अगर आप उसको हाईलाइट कर दोगे तो आपके ब्रेन को, जब भी आप उन नोट्स को देखोगे तो ब्रेन को ट्रिगर मिलेगा, आप अपने आप, आपका रिवीजन बहुत स्पीड में होगा। तो स्पीड में रिवाइज करने के लिए जो भी आप हैंडमेड नोट्स बना रहे हो उसको हाईलाइट जरूर से जरूर करो। आपकी राइटिंग स्पीड के साथ साथ रिवीजन का स्पीड भी इंक्रीज होगा अगर आप अपने बुलेट पॉइंट्स या कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हो। इसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है कॉन्सेप्ट चार्ट या फिर फ्लो चार्ट कह लो आप। जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी आप फॉर एग्जांपल सीआरपीसी पढ़ते हो, सेशन ट्रायल पढ़ते हो, उसको आप 225 ऑनवर्ड पढ़ना स्टार्ट करो, आप सेक्शंस भूल जाओगे। उसको याद करने का तरीका है कि एक फ्लो चार्ट बना लो। आर्बिट्रेशन एक्ट है, फ्लो चार्ट बना लो। फ्लो चार्ट नहीं बनाओगे ओवरऑल आपको समझ में नहीं आएगा, बर्ड आई व्यू आपका डेवलप नहीं होगा। तो जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो उसमें कोशिश करो कि फ्लो चार्ट्स को ऐड करें, फ्लो चार्ट्स को कंटेक्स्ट समरी के हिसाब से बनाएं। अब फ्लो चार्ट कंटेक्स्ट समरी के हिसाब से कैसे बनाओ, तो जब कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो उसके एक्सेप्शंस होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को नहीं लिखना है, उनके बस कॉन्टेक्स्ट को लिखना है, ठीक है। इसके बाद मेरा फाइनल सजेशन होगा कि आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जब भी कोई कॉन्सेप्ट खत्म होता है आप 2-3 पेज छोड़ दें। क्यों? क्योंकि न्यू केस लॉज आते रहते हैं, नए नए केसेस आते रहते हैं। उन केस लॉज को ऐड करने के लिए आप जगह छोड़ोगे और आपके नोट्स को रेगुलरली अपडेट करते रहा करो। जब भी आप रिवाइज करो कोशिश करो कि अगर कुछ अपडेट हो रहा है ऑन द लाइन्स ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स, अगर आप पास्ट के पेपर्स उठा के देखो, जिस एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप PYQs देखते हो उठा के, पास्ट ईयर क्वेश्चंस आपके नोट्स में एक एडिशनल वैल्यू ऐड कर देते हैं, उससे आपकी प्रिपरेशन और बूस्ट हो जाती है। आपके नोट्स से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप अपने नोट्स को अपडेट करते रहते हो ऑन द लाइंस ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स एंड रीसेंट केस लॉज। तो रीसेंट केस लॉज को भी अगर फॉलो कर रहे हो आप तो उसको अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड करो। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर योर नोट्स। अगर आपकी राइटिंग स्पीड कम है और अगर आप क्लास में नोट्स बना लेते हो तो भी जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं इट इज वेल रिसर्च्ड। आप जाके घर पे ट्राई करना, किसी एक सब्जेक्ट को आप पकड़ो और उसके बारे में लिखना स्टार्ट करो। लिखोगे आपकी राइटिंग स्पीड डेवलप होगी। जैसे मैंने गाइड किया है, अगर उस तरीके से आप अपने नोट्स बनाते हो तो आपकी रिवीजन स्पीड बढ़ेगी और आपके नोट्स से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सो फॉर मोर, stay tuned and like, share and subscribe.